नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस देश के नेता ऐसी हालत में है कि वह अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ उनको कुर्सी की पड़ी हुई है, जनता की कोई परवाह नहीं। उप प्रधानमंत्री धनखड़ को किसने इस्तीफा दिलवाया? यह किसकी चालबाजी थी? बीजेपी की चालबाजी थी या कांग्रेस की चालबाजी थी? पूरी सच्चाई आपके सामने रखते हैं, लेकिन अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर दीजिए। देख लीजिए पूरी कंप्लीट खबर। इस देश में सत्ता अब सेवा का जरिया नहीं रही है, ये अब एक खेल बन गया है जिसमें जीतने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। और ये बात कोई और नहीं, बीजेपी बार बार साबित कर चुकी है देश को। ये भरोसा दिलाया गया था कि एक पार्टी आएगी जो भ्रष्टाचार खत्म करेगी, झूठे वादे नहीं करेगी, सबका साथ और सबका विकास करेगी। लेकिन हुआ क्या? आज गरीब और गरीब हो गया अमीर, और अमीर हो गया बेरोजगारी अपने चरम पर है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान डिग्री लेकर घूम रहे हैं, और सरकार एक आदमी की छवि चमकाने में हजारों करोड़ फूंक रही है। लेकिन अगर कोई सवाल करे तो उसे देशद्रोही बना दिया जाता है। मीडिया बिक चुका है, एजेंसियां गुलाम बन चुकी हैं, और अब हालत यह है कि खुद बीजेपी के अपने ही नेता जब सवाल पूछते हैं तो उन्हें किनारे कर दिया जाता है। कभी किरण बेदी को चुप करा दिया गया, कभी यशवंत सिन्हा को बाहर किया गया, कभी आडवाणी को साइडलाइन किया गया, और अब उप प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया, क्योंकि वो सिर्फ एक बात कर रहे थे, संविधान की बात। लेकिन ये सरकार अब संविधान नहीं, बस इवेंट्स में यकीन रखती है। कभी 370 हटाने का ढोल पीटा, कभी मंदिर मुद्दा उछाल दिया, कभी मुसलमानों को टारगेट किया, कभी पाकिस्तान को दुश्मन बना दिया। और इन सबके बीच जनता को लगा कि शायद देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि देश अंदर अंदर से खोखला हो रहा है। हर सरकारी संस्था को तोड़ा जा रहा है। सीबीआई, ईडी, कोर्ट, चुनाव आयोग, सबको एक एक करके सिर्फ एक आदमी की सत्ता बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है संसद। अब बहस की जगह नहीं रही, यह अब सिर्फ एक मोहर लगाने वाली मशीन बन चुकी है, और जो नेता संसद में सवाल पूछते हैं उन्हें निलंबित कर दिया जाता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। यह कौन सा लोकतंत्र है जिसमें सिर्फ सरकार बोले और बाकी सब चुप रहें, और अगर कोई बोले तो या तो उसे जेल भेज दो या ईडी भेज दो। और अब बीजेपी के अंदर भी वही डर बैठ चुका है। जो विपक्ष में है, हर सांसद, हर विधायक डर के साए में जी रहा है, कोई खुलकर कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो बोले तो उनका करियर खत्म कर दिया जाए। और ये जो डर का माहौल है, यही असली फासिज्म में है, जहां एक ही चेहरा हर पोस्टर पर दिखता है, एक ही आवाज हर माइक से आती है, और एक ही पार्टी हर राज्य में सत्ता में रहने का सपना देखती है। और जब ये सपना टूटता है तो तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, महाराष्ट्र में सरकार गिराई, कर्नाटक में सरकार छीनी, गोवा में विधायकों को खरीदा, मणिपुर में लोकतंत्र का गला घोटा, बिहार में बार बार साजिश की, और अब हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को मजबूर कर इस्तीफा दिलवाया गया। और केंद्र में जब उप प्रधानमंत्री तक को नहीं बख्शा गया तो सोचिए आम नेता की हैसियत क्या है। ये पार्टी अब लोकतंत्र नहीं, सिर्फ सत्ता के लिए जी रही है, और उसके लिए चाहे संविधान को रौंदना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट को खुली चुनौती देनी पड़े, चाहे संसद को तमाशा बनाना पड़े। बीजेपी अब कोई विचारधारा नहीं, ये अब बस एक मशीन है जो हर दिन नफरत फैलाती है, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़वाती है, और जब सवाल उठते हैं तो राष्ट्रवाद का नकाब पहनकर सबकी आवाज दबा देती। लेकिन अब देश की जनता समझ रही है, अब वो दिन दूर नहीं जब ये नकाब उतर जाएगा, क्योंकि जिस पार्टी ने वादे किए थे 2 करोड़ नौकरी हर साल देने के, अच्छे दिन लाने के, सबका साथ देने के, उसी पार्टी ने सबको ठगा है। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं बचा जो इससे खुश हो। व्यापारी रो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा ठगा हुआ है, महिलाएं असुरक्षित हैं, और मजदूरों को कोई सुनने वाला नहीं। और जब कोई आंदोलन करता है तो उसे देश विरोधी करार दे दिया जाता है। लेकिन अब ये सब ज्यादा देर नहीं चलने वाला, क्योंकि झूठ की नींव पर खड़ी कोई भी सत्ता बहुत दिन नहीं टिकती। और बीजेपी को यह समझ लेना चाहिए कि अगर उसने अब भी अपनी चालें नहीं बदली तो अगला चुनाव उसके लिए आखिरी चुनाव हो सकता है। क्योंकि अब जनता को नेता नहीं जवाब चाहिए, भीड़ नहीं भरोसा चाहिए, पोस्टर नहीं परफॉर्मेंस चाहिए, नारे पोस्टर नहीं नतीजे चाहिए। और अगर बीजेपी ये नहीं दे सकती तो फिर जनता खुद अपना रास्ता चुन लेगी,